महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कई बार जो है जब हमारी चर्चा हो रही होती है तो मेरी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं। तो वहाँ बैठे हुए अनन्य लोग जो होते हैं, जो हरी चर्चा के भागी होते हैं, उसमें से कुछ लोग वो भी रोने लगते हैं बेचारे, और कुछ पूछ लेते हैं कि ये गुरुजी आपकी आंखों से आंसू क्यों आने निकलने लगते हैं जब आप हरी चर्चा हो रही होती है। देखिए, भाव का बड़ा महत्व है। भाव में ही भगवान है। ईश्वर कण कण में विराजित है, और अगर आप भावपूर्वक उनको देखें, किसी भी व्यक्ति अच्छे भावों से देखें तो वो भी आपके प्रति वैसे ही भावों से देखती है। इस सृष्टि का एक एक कण आप अगर अच्छे भाव से सांस को लेते हैं तो वो अच्छा ही करती है, और आप इसमें अगर संचय की दृष्टि से अगर पानी भी पिएं, शुद्ध पानी भी, गंगा जल भी आपको नुकसान कर जाएगा अगर संचय की दृष्टि। और कई बार ऐसा होता है कि अशुद्ध पानी भी आप उस भाव से पिएं कि ये शुद्धि तो है, तो वो नुकसान नहीं करता। तो भाव में बड़ा जो है आनंद है। भाव की बड़ी महत्ता है। हम कुंडली में भी देखते हैं तो 12 भाव ही हैं, जो 12 खाने हैं, और उनसे अलग अलग भावों को देखा जाता है कि आपका उस भाव से जुड़े हुए, उस खाने से जुड़े हुए कारकत्व में भाव क्या रहेगा, अच्छा है या बुरा है, उसको कैसे सही किया जाए। तो 4-5 दिन पहले की बात थी, ऐसी भाव पे चर्चा हो रही थी। ईश्वर की चर्चा हुई, भाव विभोर हो गए। एक व्यास जी कथा कह रहे थे और हम श्रोताओं में थे, और उन्होंने इतनी भावपूर्वक उस कथा को कहा कि अश्रु बहने लगे। और बहने लगे तो ठीक है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भाव के ऊपर मुझे कथा याद आई, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। बहुत पुरानी कथा नहीं है ये, तकरीबन 150 साल पुरानी है। मथुरा वृंदावन के पास में एक पंडित जी रहते थे, संत जी थे। संत देखो स्वभाव से होता है, चोले से नहीं होता। संत का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। बेटी थी एक, उसकी शादी हो गई थी, पत्नी का देहांत हो गया था, और उनका नित्य प्रति ये नियम था कि वो जमुना जी में स्नान करते, और स्नान करने के पश्चात वहाँ राधा रानी जी का मंदिर था, वहाँ जाते और राधे रानी के दर्शन करते, और राधे रानी के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह था। और ये जो क्रम है ये निरंतर, क्योंकि उनकी पत्नी का देहावसान 40-45 साल की उम्र में ही हो गया था, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान भक्ति भाव में लगाया, और वो राधे रानी राधे रानी राधे 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 करते रहते थे। और ये नियम ही था कि वो रोज सुबह जाके और राधे जी को अपनी पुत्री के समान मानते थे। क्योंकि उनकी पुत्री तो विदेश में शादी होके चली गई थी, विदेश मतलब हिंदुस्तान से बाहर नहीं। पहले जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ से अगर आप मुंबई चले गए तो वो विदेशी था, पराया देश, उसका राजा कोई और, आपका राजा कोई और। तो ये क्रम करते करते उनकी उम्र 80 साल की हो,
अच्छा, ईश्वर की लीला भी बड़ी विचित्र है। वो आपकी परीक्षा लेते हैं। आप जिसकी साधना करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, वो निश्चित ही आपसे प्रेम तो अवश्य करेगा, लेकिन परीक्षा जरूर लेगा कि आपका प्रेम कितना सच्चा है। कहीं आप प्रेम का दिखावा तो नहीं कर रहे। तो अब ये संत जी जो हैं, एक दिन इन्होंने सोचा कि मैं 40 साल से नहा के सिर्फ राधे रानी के मंदिर में चला जाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, और मैंने उनके प्रति पिता का भाव रखा है, पुत्री समझा उनको, पर मैंने आज तक उनको कुछ दिया ही नहीं। मैं कैसा पिता हूँ? जाके देखाता हूँ मूर्ति के सामने, भाव विभोर होके 2 भजन सुन लेता हूँ और आ जाता हूँ। मैंने कुछ दिया नहीं इनको, और अब जीवन का कोई भरोसा नहीं। क्षण ऐसे स्टेज पे आ गया कि कभी भी जीवन जो है समाप्त हो सकता है। इससे पहले कि मैं देह को त्यागूं, मैं राधा रानी के लिए कुछ दूं उसको। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति था, अब उसकी कोई ज़्यादा कमाई धमाई तो थी नहीं। उसने जो भी अपनी संचित राशि थी उसमें से कुछ पैसे निकाले और बढ़िया एक चुनरी और एक लहंगे का कपड़ा ले गया। जो उसकी श्रद्धा थी, जितना उसका बल था, आर्थिक बल था, उस लिहाज से मार्केट में सर्वश्रेष्ठ कपड़ा चुन के लाया। अपने हाथों से बड़ी ही प्रेम पूर्वक उन्होंने राधा रानी के लिए लहंगा, कब्जा, चुनरी ये सब बनाया। 3-4 दिन लगे और बड़ा 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 प्रसन्न था कि हाँ, उसने मतलब अंत तो गत्वा कुछ तो किया। सुबह सुबह जो है, जो बन के तैयार हो गए, तो नहाने के लिए गया, जमुना जी में साथ लेके गया। पहले उनको धो के सुखाए, उनको प्रॉपर चेक किया कि कहीं सिलाई पक्की है कि नहीं है। फिर दूसरे दिन नहा के जो है वो वस्त्र लेके और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो राधे रानी के मंदिर में गए। अब संत जी मंदिर में चले गए और बड़े प्रसन्न थे, तो एक छोटी सी बच्ची ने आके वहाँ से गुजरी थी, पूछा, बाबा आप आज बड़े प्रसन्न हैं? बोला, हाँ बेटा मैं बहुत प्रसन्न। क्या बात, कोई खास बात? बोले, देखो मैंने आज अपनी राधे रानी के लिए जो है घाघरा चोली बनाई है और चुनरी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। तो बोले, बाबा दिखाओ। उसने दिखाया। बोले, तो बहुत खूबसूरत है। बोला, हमें दे दो बाबा। बोला, लाली आपको ना देंगे, आपको दूसरी दिलवा देंगे हम बाजार से, पर ये तो हमने अपने हाथों से राधे रानी के लिए बनाई है, वो भाई पहनाएंगे, उसे ही पहनाएंगे। अब वो बच्ची जिद करने लग गई। बोले, राधे रानी के पास क्या कमी है? उनको पहनाने के लिए तो बहुत सारे लोग चढ़ावा दे के जाते हैं, और वो आपकी ये पहनेगी कि नहीं पहनेगी, पुजारी उसको पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, इसमें भी संशय है। मेरे पास नहीं है इतनी सुंदर घाघरा चोली, मुझे दे दो बाबा। बोलो, तुझे और दिला देंगे लाली। बोलो, ना ना मुझे तो यही चाहिए, ये पसंद आ गई मुझे। वो जिद बैठ गए, मैं ना देता, ये तो मैं राधे रानी को ही पहनाऊंगा। बाल हट तो और भी बुरी होती है। अच्छा, वृद्धावस्था में बालक ही हो जाता है। अब दोनों ही बालक जो है हट करने लगे, और लड़की ने मौका देखा और उनके हाथ से छीन के भाग गई। वो चिल्लाते रहे, लाली ऐसे ना करो, हम आपको और दिला देंगे, बाजार में ले जाएंगे, ये दे दो, हम राधे रानी के लिए लाए। चिल्लाती रह गए, लड़की लेके भाग ही गई बच्ची। अब ये रोने लगे, मेरे भाग में ही ना है।
मेरे भाग में तेरे को देना लिखा ही नहीं है। क्या क्या जतन नहीं किए मैंने, और तेरे भाग में मेरे हाथ से लेना नहीं लिखा है। अब साहब रोए, मंदिर ही ना जाऊंगा, दर्शन ही नहीं करूंगा, ये वो। कुछ संत लोग वहां से गुजरे, दर्शन करने आए थे राधा रानी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ संत जी, आज इतने उदास क्यों हैं? बोले ऐसे ऐसे मैंने कपड़े सिले थे, कभी कुछ दिया नहीं, पहली बार लेके आया और वो लली लेके भाग गई। अब मैं राधा रानी को क्या पहनाऊंगा? बोले कोई बात नहीं, मन हल्का करो, कल दूसरी पोशाक बना के पहना देना। अब बच्ची को पसंद थी, लेगी दूसरी ले आना। जैसे बच्ची को दूसरी दिलाने वाले थे, वैसे राधा रानी के लिए दूसरी ले आना। तो अब उन्होंने कैसे जैसे करके संत जी को मनाया। संत जी अपने आप को संभाले, अश्रु पोंछे, जाके वहाँ बैठे। पट लगे हुए थे, पट खुलने वाले थे। राधे राधे के उच्चारण से पूरा मंदिर गूंज रहा था। और उन्होंने जैसे ही पट खुले, वैसे ही राधे रानी की छवि को उन्होंने देखा। राधे रानी ने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो ये सील के लाए थे। और इन्होंने देखा ये ड्रेस यहाँ कैसे पहुँच गई, मैं तो लाया नहीं। इन्होंने आंख बंद की, राधे रानी का ध्यान लगाया और कहा कि हे राधे रानी, ये तो मेरी ड्रेस मैं आपके लिए लाया था, आप तक कैसे पहुँची? बोला वो मैं ही तो थी। पर फिर तुम ही थी तो तुम्हें भाग के लेके जाने की, छीन के ले जाने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? मैं तो तुम्हारे लिए ही ला रहा था। बोले जब आपके मन में ये भाव आया कि मैं राधे रानी को ड्रेस पहनाऊं और आपने बड़ी श्रद्धापूर्वक उसकी रात भर जाग के सिलाई की, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था कब पहनूं कब पहनूं। इसलिए आप, क्योंकि ये कब पुजारियों को आप देते, कब पट खुलते, कब ये मुझे पहनाते, कल दूसरे दिन तीसरे दिन, इसलिए मैं खुद ही पहन के आ गई जल्दी आपसे लेके। संत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे माँ, तू धन्य है। भक्तों के भाव को भगवान आपका ईश बहुत जल्दी पढ़ता है। आपके मंत्र या आपके स्तुतियां नहीं उसे समझ में आती, आपके भाव समझ में आते हैं। तो जितना आप भाव रखोगे जिस भी जीव के प्रति, निश्चित ही उसके भाव भी वैसे ही रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।